जय हिंद दोस्तों। आइए हम जो जियोग्राफी के क्वेश्चन देख रहे थे उन आगे देखते हैं। देखिए 40 प्लस क्वेश्चन हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी की हमारी है और जो मैंने सुबह बोर्ड की क्लास में फसल और रोग कराया था और दोपहर में जो 2 बजे वीडियो आती है उसमें मैंने जो है आज उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सारे डिस्कस कर दिए थे। शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में हैं। तो देखिए एशिया में 10 में से कितने देश हैं, तो 6 देश जो हैं एशिया के ही हैं। अगर विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले 10 देश हैं तो उसमें से 6 कहाँ के हैं, एशिया के हैं। बाकी 4 देश अलग अलग मतलब महाद्वीप के हैं। अगला है विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो अटाकामा मरुस्थल है। ये कहाँ है, तो चिली और अर्जेंटीना के सीमा बाउंड्री पर स्थित है अटाकामा मरुस्थल। ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। मैंने 1000 बार कहा था कि जो मैंने सौर मंडल की वीडियो बोर्ड पे कराई थी जाके देख लीजिए। डेली 2-3 क्वेश्चन आराम से आपके वहाँ से हो जाएंगे। देखिए पार्थिव ग्रह उसमें मैंने बताया था कौन, जो सूर्य से चलिए, सूर्य के बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये जो हमारे पार्थिव है। उसके बाद फिर क्षुद्र ग्रह आ जाएगा, उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये हमारे जुपिटर हैं। ठीक। तो पार्थिव ग्रह 4 है। देखिए शनि जो है इसमें पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला है बोयामा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो बोयामा जलप्रपात कल भी आया था, ये जायरे नदी पर है। कहाँ है, जायरे नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि अगला क्वेश्चन है कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्यन के क्षेत्र जो डॉगर बैंक कहाँ स्थित है, तो डॉगर बैंक जो है उत्तरी सागर में है। कहाँ है, उत्तरी सागर में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो देखिए तिब्बत का जो पठार है हिमालय पर्वत और कुनलुन के मध्य है। हिमालय पर्वत और कुनलुन के मध्य है। देखिए कुनलुन यहाँ है और हिमालय पर्वत यहाँ है, इनके बीच में कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है। ठीक, ये भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा देश है, तो मालदीव है। कौन सा है, मालदीव। मालदीव जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब अगर हो रहे हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नीचे हमको लगता थोड़ा काम लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है, तो जावा और सुमात्रा द्वीप जो हैं वो कहाँ है, तो इंडोनेशिया के हैं जावा और सुमात्रा द्वीप। अगला है कि ग्लोब पर दाब कटिबंधियों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 7 है। कितनी है, 7 है। अगला क्वेश्चन है मसेला क्या है, तो मसेला ब्राज़ील का एक बंदरगाह है। क्या है, ब्राज़ील का एक बंदरगाह है। अगला है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, तो जूनो और जुपिटर, जूनो जुपिटर यानी बृहस्पति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि टांसले सेप नामक झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, कंबोडिया में है। कहाँ है, कंबोडिया में है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन मतलब छुपे रुस्तम टाइप के होते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो मैंने उसमें भी बताया था शुक्र है। कौन सा है, शुक्र है। अगला है सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन करती है। कौन करती है, ओजोन करती है, भूलिएगा नहीं। अगला है लुजोन द्वीप पर स्थित है, तो देखिए फिलीपींस जो है लुजोन द्वीप पर है। किस द्वीप पर, लुजोन द्वीप पर क्या है, तो फिलीपींस है। ठीक। अगला है सेलिवीज सागर जहाँ है वह आर्कटिक महासागर, मतलब जो सेलिवीज सागर है वो कहाँ है, तो आर्कटिक महासागर में है। अगला है मोहो असंबद्धता स्थित है, तो मोहो की असंबद्धता रेखा जो है ये क्रस्ट और मेंटल के मध्य है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो देखिए ये पायरोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहते हैं, ये मैंने जो घास वाली मैदान थी कई बार बताया। वेल्ड को हम याद किए थे बैल से। बैल टाइप के लोग कहाँ रहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये जापान। कौन, जापान। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है, तो 84 वर्षों में। कितने वर्षों में लगाता है, तो 84 वर्षों में लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है, तो देखिए ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्रयुक्त एक पवन यंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है, तो स्लेट नहीं है। कौन सा नहीं है, स्लेट जो है परतदार चट्टान नहीं है। अगला है विश्वतीय प्रदेश में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती, देखिए ये अब फैक्ट आ गया है। ये सॉरी ये क्या है, फैक्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। तो
तो ये इसलिए नहीं होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे, वहाँ अधिक वर्षा के लिए इसके लिए घातक हो सकता है। सर्वाधिक यदि वर्षा होगी तो इसके लिए घातक हो सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का फेफड़ा के नाम से जानते हैं? तो सभी को पता है आम, जैसे विश्व का फेफड़ा ऐसे तो किसे कहते हैं? अमेजन की वर्षा वन, और ये क्या है? तो विश्वतीय वर्षा वन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है। महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जानते हैं? तो सुनामी कहते हैं। महासागर में उठने वाली जो लहरें होती है या भूकंप होती है वो क्या होती है? सुनामी होती हैं। ठीक। और हमारी जो पृथ्वी या धरातल पे होती है वो भूकंप कहलाती हैं। अगला है कि स्वप्नपिल मीनारों वाला शहर, यानी इस कहने का मतलब कि जो स्वप्न है, स्वप्नपिल मीनारों वाला शहर कौन सा है? तो ये देखिए स्वप्नपिल मीनारों वाला जो शहर है वो ऑक्सफोर्ड है। कौन सा है? ऑक्सफोर्ड है। यहाँ हमको लगता है थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो टाइगा प्रदेश में। किसमें? टाइगा प्रदेश में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें जो है पहला लिखा है कि रेशम एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है जिसे शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है। ये सही है। अगला है रेशम का उत्पादन उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय में होता है। ये भी सही है। अगला है चीन, जापान, कोरिया एवं भारत रेशम के क्रमशः सबसे बड़े उत्पादक। ये भी सही है। अगला है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो रबड़ जो है इसमें से नकदी फसल है। कौन सी है? रबड़। ठीक। रबड़, गन्ना, कहवा, ये सब कौन सी है? नकदी फसल है। अगला है पेप्डी प्लेन मैदान का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। अगला हाईली धूमकेतु के आवर्तकाल यानी कितने समय बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है कि विश्व में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? तो 100%, यानी विश्व का जो वार्षिक वर्षा है कितने परसेंट है? 100 सेंटीमीटर विश्व में वार्षिक वर्षा होती है। अगला है अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तारामंडल वाली वीडियो अगर आपने देखा तो आज 3 क्वेश्चन इसमें सही कर लेंगे। कल भी 3 क्वेश्चन थे, परसों भी 3 क्वेश्चन थे। एक बार वीडियो देख लीजिए, 13-14 मिनट की है, आराम से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जितना मैंने कराया था उससे बाहर क्वेश्चन जाता नहीं है। अब इतने दिन से करा रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, 89 हो जाएंगे। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुँचाती हैं? तो ये जो है दीर्घ पृष्ठीय हैं, यानी जो पृष्ठ पे होती हैं वही सबसे ज़्यादा जो है हानि पहुंचाती हैं। अगला है कि किम्बर्ले प्रसिद्ध है, तो हीरो के खनन के लिए किम्बर्ले प्रसिद्ध है। ठीक। अगला है कि एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों तथा जहां जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो वहां पे गहन जीविका कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो ये 2 नदियों का नाम है और 2 राज्य भी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। यहाँ है तो उत्तरी अमेरिका में है। अगला है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है। अगला है निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो दक्षिण एशिया में जो है भारत का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सॉरी दोस्तों, तबीयत नहीं सही है ज़्यादा। देखिए इसमें 40 क्वेश्चन हैं और 40 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन मैंने आराम से कर लिए ज्योग्राफी के। 10 से 12 मिनट में हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन सारे डिस्कस करते हैं। देखिए 6 मिनट में उपराष्ट्रपति पढ़ाया था, 10 मिनट में फसल हम लोग कराए थे। लगभग अगर मुझे 30 मिनट आप पूरे दिन का देंगे ना तो आप एग्जाम में अलग फील करेंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। और रिवीजन आपका होता रहेगा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।